गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो हम करेंगे द एड्रेस। द एड्रेस जो चैप्टर है उसकी डिटेल समरी, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो हम इससे पहले कर चुके हैं। तो अगर आपने समरी को नहीं सुना है तो उस कंडीशन में मैं आपके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो समरी है उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो अगर समरी नहीं सुना है या कैरेक्टर्स को नहीं पढ़ा है आपने तो आप उस वीडियो को ओपन करके इजीली पढ़ सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि यहाँ पे 3 मेजर कैरेक्टर है। फर्स्ट है मार्गो मिनको जो कि नरेटर है इस स्टोरी की। सेकंड है मार्गो मिनको की मदर मिसेस एस, और थर्ड है मिसेस डॉर्लिंग। मार्गो मिनको की मदर है मिसेस एस और मिसेस एस की ओल्ड एक्विटेंस है कौन? मिसेस डॉर्लिंग। अब नरेटर स्टोरी की है तो यहाँ पे जो आई प्रोनाउन यहाँ पे यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? तो ये यूज हुआ है किसके लिए? मार्गो मिनको के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को कि डू यू नो स्टिल नो मी आई आस्क्ड। तो ये बात उस समय स्टार्ट होती है, स्टोरी उस समय पे स्टार्ट होती है जहाँ मार्गो मिनको जो है वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाती हैं और मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाके वो दरवाजे को नॉक करती हैं और उनसे पूछती हैं कि क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। और जो वुमेन है उसने मेरी तरफ सर्चिंगली क्या होता है? तो मीन सर्च करते हुए, इंक्वायरिंगली, खोजते हुए। सर्चिंगली हम लिख सकते हैं क्या? इंक्वायरिंगली। नेक्स्ट, शी हैड ओपन अ डोर ए चिंक। उस औरत ने, यहाँ पे वुमेन, द वुमेन जो प्रोनाउन है, जो वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? ये नाउन, तो ये यूज हुआ है किसके लिए? मिसेस डॉर्लिंग के लिए। तो वो जो औरत है जो कि मिसेस डॉर्लिंग है वो मेरी तरफ ढूंढते हुए यानी कि खोजते हुए कि आखिर ये कौन है, इस तरह से जो है गहराई से निगाह डालते हुए मेरी तरफ देखती है। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। चिंक का मतलब होता है क्या? नैरो ओपनिंग। मीन्स हम बोल सकते हैं पीप होल, जिसको हम बोल सकते हैं हल्की सी दरार, यानी कि उसने दरवाजे को बहुत थोड़ा सा खोला। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं दरवाजे के पास आई और नज़दीक आकर सीढ़ी पर जो है खड़ी हो जाती हूँ। नो, आई डू नॉट नो यू। मिसेस डॉर्लिंग यहाँ पे बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर। मार्गा मिनको उसको याद दिलाती है, मिसेस डॉर्लिंग को याद दिलाती हुई कहती है कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? स्टॉप। ओपनिंग फर्दर कि मानो कि वो जो औरत है, वो औरत कौन? यस, मिसेस डॉर्लिंग। तो मिसेस डॉर्लिंग जो है वो दरवाजे पर ऐसे हाथ रखकर खड़ी रहती हैं जैसे कि मानो कि वो दरवाजे को इससे ज़्यादा खुलने देना नहीं चाहती हैं। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। शी केप्ट स्टेयरिंग मी इन साइलेंस। रिकॉग्निशन मीन्स क्या होता है? तो बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, being recognized. Next, she kept staring at me silence. Staring का मीनिंग होता है क्या? looking initially. तो इस तरह से जो मार्गो मिनको है वो जाती है मिसेस एस के घर पे, मिसेस डॉर्लिंग के घर पे। मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाती है, वो दरवाजे को नॉक करती है और इंक्वायर करती है कि क्या वो मिसेस एस को जो है वो जानती है या क्या वो मुझे जानती है, यानी मार्गो मिनको को जानती है। लेकिन
जो यहाँ पे डॉर्लिंग आपको दिख रही हैं, तो डॉर्लिंग जो है वो बड़ी सरप्राइज होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। तो इस पे जो मार्गा मिनको है वो उसे बताती है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it is not her. कि अब मार्गो मिनको सोचती है कि भाई वो जो औरत है मिसेस डॉर्लिंग है वो पहचानने से मना कर रही है, तो शायद मैं गलत जगह पे आ गई हूँ और मैंने सोचा कि शायद ये मिसेस डॉर्लिंग नहीं है। I had seen her only once flittingly. Flittingly means क्या होता है? तो flittingly means होता है momentarily. Momentarily means एक क्षण के लिए, for a short moment. चलो लिख देती हूँ मैं आपके लिए। Flittingly means क्या होता है? Lasting for a moment. Momentarily आप लिख सकते हैं, lasting for a moment. एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो। और उसके बाद मिसेज जो मार्गा मिनको है वो कहती है कि मैंने उनको सिर्फ एक क्षण के लिए देखा था और वो भी कई साल पहले। ये यहाँ पे वो क्यों बताती है? क्यों? क्योंकि वो कहती है कि इससे गलती होने की जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। It was most probable that I had rung the wrong bell. अब मैंने उनको ज़्यादा समय पहले देखा था और वो भी बहुत जो है हल्के से एक क्षण के लिए ही देखा था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा संभावना नहीं थी कि मैंने गलत घर की घंटी बजा दी है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा संभावना थी इस चीज़ की कि शायद मैं गलत घर पे आ गई हूँ और शायद मैं उनको पहचान नहीं पा रही हूँ। The woman let go of the door and stepped to the side. जो औरत है वो एक और हट गई और दरवाजा थोड़ा सा जो खुला हुआ पीछे की तरफ दिखाई दिया। She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself against behind the door. But I knew now that I was right. लेकिन उसके बाद मार्गा मिनको जो है वो कहती है कि मैं फिर देखती हूँ उस औरत की तरफ, तो मैं क्या देखती हूँ कि उस औरत ने मेरी माँ का बुना हुआ जो ग्रीन कलर का कार्डिगन है, कार्डिगन इस तरह का हल्का सा जो हम कह सकते हैं स्वेटर के जैसा कि इन्होंने पहना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं कार्डिगन। तो वो कार्डिगन उन्होंने पहना हुआ था और मैं देखती हूँ कि बिल्कुल वही कार्डिगन था जो कि किसका था, जो मेरी मदर का था। जैसा सेम एज इट इज़ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, तो ये मिसेस एस है, ये मार्गा मिनको है और ये मिसेस डॉर्लिंग है। तो वो सोचती है ये तो मेरी मदर का था और इसके जो बटन हैं वो लगातार धुल धुल कर हल्के पड़ चुके थे, जैसे कि अभी जो दिख रहे हैं मार्गा मिनको को डॉर्लिंग के कार्डिगन के ऊपर। और जैसे ही मिसेस डॉर्लिंग ने देखा कि मैं उसके कार्डिगन को देख रही हूँ, तो उसने क्या किया, दरवाजे के पीछे वो आधी छिप गई। और मैं जानती थी, अब मैं समझ गई थी कि भाई ये मेरी मदर का ही कार्डिगन है, तो इट मीन्स क्या कि मैं बिल्कुल सही एड्रेस पे हूँ। अब जो मेरे मन में डाउट था कि मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ, मेरा डाउट बिल्कुल दूर हो जाता है। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड। उसके बाद दोबारा से मार्गा मिनको जो है वो मिसेस डॉर्लिंग से पूछती है, तो आप मेरी माँ को जानती हैं? हैव यू कम बैक सेड द वुमेन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। तुम वापस आ गई? क्या तुम वापस आ गई हो? मिसेस डॉर्लिंग ने कहा, मैं सोचती थी कि कोई भी वापस नहीं आया है। तो इस पे मार्गा मिनको कहती है, ओनली मी, सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ। इट मीन्स क्या कि उसकी मदर जो है उसकी डेथ हो जाती है जब वॉर चल रहा होता है उसी टाइम पे। नेक्स्ट, ए डोर ओपन इन क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर। एक जो औरत, यानी कि जो औरत यहाँ पे किसके लिए बोला गया, मिसेस डॉर्लिंग के पीछे जो दरवाजा है यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, पैसेज। पैसेज का मतलब क्या है, रास्ते की तरफ, यानी कि जो गलियारा है उसकी तरफ एक दरवाजा खुला और बंद हो गया। ए मस्टी, मस्टी क्या होती है, तो मस्टी होती है क्या, स्मेलिंग डैम्प एंड अनप्लीजेंट, यानी कि सीलन भरी जो स्मेल होती है, जैसे कमरा लगातार बंद होने की वजह से जिस प्रकार की स्मेल आती है उसको बोलते हैं मस्टी स्मेल। एमर्ज्ड, एमर्ज्ड का मतलब होता है रोज, रोज। मस्टी जो है, मस्टी का मीनिंग होता है क्या, स्मेलिंग डैम्प, स्मेलिंग
डैम्प, कि दरवाज़ा खुलता है उसके पीछे बंद हो जाता है, यानी कि घर के अंदर का कोई दरवाज़ा खुलता है और बंद हो जाता है, लेकिन जो स्मेल है वहाँ से वो एक जो है सीलन वाली जो स्मेल है वो आती है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू। उसके बाद मिसेस डॉर्लिंग कहती है कि मुझे बड़ा दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक यू फॉर अ मोमेंट। मार्गम इनको कहती है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पे आपसे स्पेशल ट्रेन लेकर जो है स्पेशल आपसे मैं मिलने के लिए आई हूँ, कुछ मिनट में आपसे बात करने के लिए आई हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी सेड द वुमेन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। कन्वीनियंट क्या होता है? कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। तो इस पे जो मिसेस डॉर्लिंग है, जैसे ही जो मार्गम इनको वो कहती है कि भाई मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए आई हूँ, तो मिसेस डॉर्लिंग कहती है कि देखो इस समय तो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है कि मैं तुमसे बात कर सकूं, और मैं तुमसे बात अभी नहीं कर सकती हूँ, तुम एक काम करना फिर किसी दिन मेरे से मिलने के लिए आना। ये बात कौन बोलता है? मिसेस डॉर्लिंग। She nodded and courteously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. Nodded का मतलब होता है shook head. Shook head. Courteously means होता है क्या? With courtesy और care. हम लिख सकते हैं सिंपली with care. और जो मिसेस डॉर्लिंग है उसने अपना सिर हिलाया कि ठीक है मैं अभी तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, और सावधानी पूर्वक दरवाज़ा बंद कर लिया। इतनी सावधानी पूर्वक, इतने जो है क्वाइटेस्ट तरीके से उन्होंने दरवाजे को बंद किया ताकि घर के अंदर का कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं सीढ़ी पर खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। अब यहाँ पे बे विंडो का मतलब क्या है? तो बे विंडो का मीनिंग है क्या? लार्ज विंडो विद ग्लासेस ओपनिंग आउट फ्रॉम द आउटसाइड वॉल। मीन्स बाहर खुलने वाली जो खिड़की होती है, बाहर की साइड में जो खुलने वाली खिड़कियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बे विंडो हम बुलाते हैं। तभी जब मैं वहाँ पे सीढ़ियों पर खड़ी थी, खिड़की के सामने एक जो टंगा हुआ पर्दा था वो हिलता है, and someone stared at me and would then have asked what I wanted। और किसी ने वहाँ से मुझे एकदम घूर के देखा और उस समय मुझसे पूछा, वो पूछ सकता था कि आप क्या चाहती हैं। Oh nothing, the woman would have said, it was nothing। ओ कुछ नहीं, मिसेस डॉर्लिंग ने उत्तर दिया कि कोई बात नहीं है, यानी कि उसे बताया नहीं कि आखिर मैं कौन हूँ और वहाँ पे क्यों आई हूँ। I looked at the nameplate again. Darling, it said in black letters on white enamel and on the jamb। jamb का मतलब क्या होता है? तो वर्टिकल पोस्ट एट द साइड ऑफ अ डोर। डोर के साइड में जो वर्टिकल पार्ट होता है उसको बोलते हैं। बिट हायर द नंबर 46। और यहाँ पे दरवाज़ा बंद हो चुका है और अभी भी जो मार्गम इनको है वो वहाँ पे खड़ी हुई है। वो कहती हैं क्या कि मैंने फिर से नेम प्लेट की और देखा जिस पे काले अक्षरों में लिखा हुआ था क्या? दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था क्या? मिसेस डॉर्लिंग नंबर 46। और ये दरवाजे के बाईं तरफ जो था वो थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड में था और थोड़ा सा ऊंचाई पर इस तरह से लिखा हुआ था जैसा पिक्चर में आपको दिख रहा है। और ये सीन भी दिख रहा होगा जहाँ पे कि कर्टेन्स हटा के मिसेस डॉर्लिंग जो है वो देख रही होती हैं। नेक्स्ट, As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago। और उसके बाद जो मिसेस मार्गम इनको है वो बताती हैं, It had been in the first half of the war। मार्गम इनको यहाँ पे बताती हैं क्या कि
जब मैं धीमे कदमों से स्टेशन की ओर चल रही थी तो मैंने अपनी माँ के बारे में सोच रही थी कि कैसे मेरी माँ ने कुछ सालों पहले मुझे इस पते के बारे में, इस एड्रेस के बारे में बताया था। और ये बात कब की है? जब युद्ध बिल्कुल शुरू ही हुआ था, उस समय की ये बातें हैं। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. उसके बाद मार्गम इनको कहती हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए घर लौटी थी। इट मीन्स क्या कि जो मार्गम इनको है वो हॉस्टल में पढ़ा करती थी और कुछ समय के लिए छुट्टियों के दौरान वो अपने घर पे आई हुई थी। और मार्गम इनको कहती है मुझे तुरंत ही पता लग गया कि कमरे में कुछ ना कुछ तो बदला है। क्या? आई मिस्ड वेरियस थिंग, कुछ चीज़ें वहाँ पे गायब थीं। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी माँ भी इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी कि मैंने कमरे से गायब चीज़ों को इतनी जल्दी नोटिस कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, उसके बाद उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, अपारेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेटेंस ऑफ माई मदर। अपारेंटली मीन्स क्या होता है? क्लियरली। अपारेंटली मीन्स यहाँ पे क्या है? तो क्लियरली है। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, तो हर जो प्रोनाउन है यहाँ पे वो किसके लिए यूज हुआ है? हर प्रोनाउन यहाँ पे यूज हुआ है किसके लिए? मिसेस जो है डॉर्लिंग के लिए, कि मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। किनके बारे में? मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। बट अपारेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेटेंस। एक्वेटेंस क्या होता है? तो एक्वेटेंस होता है क्या? जो जान पहचान वाला होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं नॉन पर्सन, ए नॉन पर्सन ऑफ माई मदर। मैं सिर्फ इतना जानती थी क्या कि वो कौन है, कि निश्चित रूप से वो मेरी मदर की एक पुरानी जानकार हैं। बस इतना ही मैं उनके बारे में जानती थी। नेक्स्ट, whom she had not seen for years, जो कि पिछले कई सालों से मेरी माँ से नहीं मिली थी या मेरी माँ ने उनको नहीं देखा था। She had suddenly torn up and renewed their contact, since then she had come regularly. और टर्न अप जो है वो क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है, और उस फ्रेजल वर्ब का मीन क्या होता है? केम सडनली, केम सडनली, अचानक से आ जाना। उसके बाद है रिन्यूड देयर कॉन्टेक्ट। रिन्यूड का मतलब क्या होता है? तो रिन्यू का मतलब होता है स्टार्टेड अगेन, स्टार्टेड अगेन। उसके बाद जो मेरी मदर की जो ओल्ड एक्वेटेंस थी वो एकदम अचानक से आ जाती है, और उसने अपने पुराने जो कॉन्टेक्ट्स थे मेरी माँ से, उनको फिर से स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट, और उसके बाद वह क्या? डेली आने लगी थी हमारे घर पे। एवरी टाइम सी लीव्स हियर सी टेक समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। शी took all the table silver spoon in one go and then the antique plates that hung there. तो antique क्या होती हैं? very old, very old, that hung there and she had trouble lugging those large wages. तो lugging means क्या है? dragging, dragging means घसीटना, खींचना। उसके बाद मार्गम इनको कहती है कि जब वो हमारे घर से जाती तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर जाती। मेरी माँ ने कहा कि एक बार तो वो टेबल की जितनी भी चांदी की हमारी चम्मचें थीं उनका जो सारा सामान है वो अपने साथ लेकर गई। दूसरी बार में जो हमारी एंटिक प्लेट्स थी जो कि वहाँ कमरे में टंगी हुई थी उनको लेकर गई, और उसे वे बड़े बड़े जो फूलदान थे उन्हें ले जाने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हुई थी। अब ये जो सामान है ये आपको दिख रहा होगा कि जब भी मिसेस डॉर्लिंग उनके घर से जाती है तो हमेशा अपने साथ में कुछ ना कुछ लेकर जाती थी उनका सामान। अब ऐसा क्यों था?
कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो हर बार उनका सामान लेके जाती थी, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध में जो मार्गम इनको उसकी मदर जो थे वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो ज्यूज थे, यहूदी थे, और वहाँ पे जर्मनी में उस टाइम यहूदी जो थे उनके खिलाफ अत्याचार किया जा रहा था, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, और इस वजह से वो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे। कौन? मार्गम इनको और उनकी मदर। इसलिए वो अपने सारे सामान को सुरक्षित जो है वो मिसेस डॉर्लिंग के पास में छोड़ देना चाहते थे। इसलिए जो मिसेस डॉर्लिंग है वो उनका सामान डेली वहाँ से लेके जाती थी। नेक्स्ट, एंड आई एम वरिड, यहाँ पे आई जो प्रोनाउन है वो यूज हुआ है मार्गम इनको की मदर के लिए। शी जो प्रोनाउन है वो यूज हुआ है किसके लिए? मिसेस डॉर्लिंग के लिए। क्रिक इन हर बैक, क्रिक का मतलब होता है क्या? सडन स्टिफनेस इन मसल्स, जैसे एकदम से जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं वो अकड़ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं। फ्रॉम द क्रॉकरी, उसके बाद मिसेस डॉर्लिंग कहती है कि भाई मेरे को तो डर है कि कहीं इतने भारी भारी सामान उठाने की वजह से उसकी कमर में अकड़न ना आ जाए। माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली, पिटिंगली का मतलब क्या होता है? इन ए पैथेटिक मैनर, यानी कि बहुत ही दयालुता वाले तरीके से, सहानुभूतिपूर्ण तरीके से मेरी माँ ने अपना सिर झुकाया, सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मेरा तो कभी उससे ये पूछने का साहस नहीं हुआ था। किस चीज़ को पूछने का साहस? कि भाई मेरा सामान तुम अपने घर पे रख लो। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, तो शी प्रोनाउन यूज हुआ है किसके लिए? डॉर्लिंग के लिए। मी जो है वो यूज हुआ है किसके लिए? मार्गम इनको की मदर के लिए। और हर सेल्फ यूज हुआ है किसके लिए? मिसेस डॉर्लिंग के लिए। कि एक दिन मिसेस डॉर्लिंग ने मेरे से खुद ही इस बारे में पूछ लिया। शी इवन इंस्टेट, इंस्टेट मतलब होता है स्ट्रेस्ड, जोर देना किसी बात पे, कि उन्होंने यानी कि मिसेस डॉर्लिंग ने मेरे को जो है काफ़ी इन चीज़ों के बारे में समझाया भी, मेरे ऊपर जो है जोर भी दिया कि भाई जिद भी की उन्होंने किस चीज़ के लिए? कि तुम अपना सारा सामान मेरे पास छोड़ दो। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल अवर नाइस थिंग्स, क्योंकि वो जितनी भी हमारी महंगी चीज़ें, अच्छी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेज, और मिसेस डॉर्लिंग ने जो है मिसेस एस को समझाते हुए कहा कि यदि हमें यहाँ जो है अपना सामान छोड़ा नहीं तो क्या होगा? कि हम अपने सामान को खो देंगे। हैव यू एग्रीड विद हर? शी शुड स्पीक, शुड कीप एवरीथिंग, और तुम उसकी बात से सहमत हो गए कि वह हर चीज़ रख ले? मैंने पूछा। अब यहाँ पे जो आई प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज हुआ है? मार्गो मिनको के लिए। यानी मार्गो मिनको ने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या आप उसकी इस बात के लिए सहमत हो गई कि ठीक है तुम हमारे जितने भी अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीज़ें तुम अपने पास रख लो और युद्ध में से हम आएंगे तो वापस ले लेंगे। एज इफ दैट नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी माँ ने चिल्लाते हुए कहा कि जरूरी भी था कि हम सारा सामान वहाँ पर रख दें। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और यदि मैं उनसे इस तरह से पूछती तो ये क्या होती? बेइज्जती होती। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी हैज़ रनिंग, और उस रिस्क के बारे में सोचो जो कि वो हमारे लिए उठा रही हैं। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ द डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग, जैसा हमने पिक्चर में देखा था, तो हर बार जब वह भरे हुए सूटकेस या बैग के साथ हमारे दरवाजे से निकलती है तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ा रिस्क है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।